अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक ऐसा बयान सुनने वाले हैं जो झारखंडी बाबा से मशहूर हैं। इनको आदमी लोग झारखंडी बाबा बोलते हैं। आज ये फर्स्ट टाइम है इनका बयान। देखते हैं इनको आदमी लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, फिर इंशाअल्लाह लास्ट में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो देखते हैं फिर बाद में बात करेंगे। आजकल बेटा 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल लेके जब चलता है लगता आतंकवादी भाग रहा है। इतना खत्म मुसलमान हो गया है। बेटी बाप से गाड़ी, घर में चारपाई खाटी ठिकाना नहीं है, अब बॉक्स से पलंग ले 30 कोभर और बेटा है बगैर कोभर। शर्म नहीं आती? 3 लाख मांगता है। क्या रेट है इधर? तो थोड़ा बहुत और 2.5 लाख नगद गाड़ी। लड़का एकदम खत्म। अभी वो गाड़ी पैसा लेके डीजे सेट करेगा 13,000 15,000। पटाखा लाएगा 15,000 का। गाड़ी लेगा 35-20 स्कॉर्पियो S5 रिजर्व। कागज इमाम से लिखवा देगा, इमाम साहब से लिखवाएगा समधी जी तैयार रहना 4 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मताल पियंग कर रहे हैं। सही कहा हजरत ने। हमारे दरवाजे दुआरी सामने जाएंगे, डीजे 1.5 घंटा बजाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा दूल्हा वही छोड़ देंगे। निकाह पढ़ा नहीं पढ़ा उसे कोई मतलब नहीं, गर्दन तक तो खाली। हमारा मुआशरा ऐसे ही है। डीजे ढूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश। वाह रे मुसलमानों, क्या करोगे? बेटा बेच के कब तक खाओगे? शर्म नहीं आती? बेटा बेचने में डीजे खरीदते हो 15,000 का डीजे। शर्म हया खत्म है। इस्लाम में मना है, उलमा मना किया, शरीयत में नहीं है, कुरान में नहीं है, तो फिर तुम बजाते क्यों हो? तुम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो या समधी का घर लूटने जा रहे हो? दूसरा वाला पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते, हम लोग खुद पटाखा फोड़ते। आप लोग पब्लिक हैं 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम लेके जाते हैं। एक बम समधी घर में मार देते, एकदम एक हज का सवाब। झोला में डायना माटी 10 पीस लेके जाते, एकदम समधी घर जड़ से उड़ा देते, सीधे जन्नत। जब सवाब कम का है, डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध देते? समधी पीठ में बांध के ले जाते। चलो समधी धीरे धीरे सवाब। उन पैसों को बचा, पढ़ाई में लगा, शिक्षा में लगा, तालीम में लगा, मकतब में लगा, गरीब की बेटियों के शादी में लगा, तब तुम कामयाब रहोगे। और सुन्नते मुस्तफा कहते हैं शादी कर ले। पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लिया। और शिरवानी शादी के दिन, नारी वाह, किशनगंज से शिरवानी, कटिहार का फूल, बारसोई का क्या कहते हैं, डाल खला का जूता, ऐसे पहन ओढ़ के निकलता दूल्हा बाबू। और वो हुब्बा जुब्बा, शिरवानी, पगड़ी, इतर, सहला, माला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला। इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब निकाह पढ़ाने इमाम साहब बैठता है, बेटा पढ़ो ला इलाहा। सही है, ये है हमारा माशाअल्लाह। झारखंडी बाबा थोड़ा धीरे पढ़ाइए। मतलब ठीक है बेटा पढ़ो, यू ही बोलो हो तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, शादी के मंडप पे नबी की सुन्नत अदा ना कर सके, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, और नाना का दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाया। जिंदाबाद। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते अत्हार, अज़मते शुहदाए करबला, नारे तकबीर, अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला। इसलिए मेरी माँ बहन है, तू भी कुआं शीश पढ़, रमजान आने वाला है, इबादत कर, शब रात में जागना। और एक बात सुन लीजिए, जो हम लोग एक रस्म रखे कि अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाना, ये रस्म को बंद कीजिए। ये अगरबत्ती लेके जाना ये तरीक़ा नहीं है।
आग से कब्रों को दूर रखना, आग से कब्रों को दुखना, कब्र से आग को दूर रखना। शिवरात में माँ बाप की कब्रों पे जाना, आग लेके नहीं जाना, अगरबत्ती लेके नहीं। एक शीशी गुलाब जल 10 रुपये में खरीदना, गुलाबरी, और एक शीशी इत्र खरीदना, दोनों के मिला के हिला देना। माँ बाप की कब्रों पर रात में छिड़क के दुआ करना। एक दिन नहीं, कई दिन खुशबूदार होगा, दुआ करके हाथ उठाना। ऐसे भी हम लोग शिद्दत नहीं करते। कुछ लोग हैं कि सुन्नी को बदनाम किए हुआ है। लड़ो मत पढ़ो, तुमको जो होता है तुम करो, उसको उसका अकीदा मुबारक हो, मुझे मेरा अकीदा। बहुत अच्छा। हम किसी से डरते नहीं, हम नहीं किसी को बोलते, हम तना नहीं मारते, कुछ नहीं। तुम अपने अकीदे में जो हो, तुमको जो करना है तुम करो, सलाम पढ़ते हैं, मुझको हमको मत जो रोको, करना हम करेंगे। आशिकों को मत रोको। अरे जिस नबी को कभी जिंदगी पर देखे नहीं, हम सलाम पढ़ते रहे, कब्रों में उसी आका की भीड़ होगी, हम गुलाम मुस्तफ़ा की उसी दिन। बिल्कुल बिल्कुल। उस रात पे दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी जहाँ बस्ती है, पर बहुत अच्छा। जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने दौलत दी है लोगों, तो अपनी दौलत को सुतलपुर वालों अपनी दौलत को सही इस्तेमाल करना। अल्लाह ने दौलत दी, घर बिल्डिंग बनना, चक्कर मत रहना। 70, 75, 80, 85, 90 हज़ार लाख रुपया मामूली खर्चा होगा, गुम्बद खजरा देख के आ जाना। हज़रत बिलाल ने नबी को अपनी आंखों के माथे की निगाह से देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए बिलाल तू जन्नती हो। ए उमर तूने देखा जन्नती हो। ए उस्मान तूने मुझे देखा जन्नती है तू उस्मान। ए अली तूने मुझको देख लिया जन्नती हो। ए बकर तू भी जन्नती। या रसूलुल्लाह, उमर ने देखा जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, बिलाल ने देखे आपको जन्नती हो गए, अबू बकर ने देखा जन्नती हो गए, मौला अली ने देखा जन्नती हो गए। या रसूलुल्लाह, हम उस टाइम में नहीं थे, ये उलमा नहीं थे, हम लोग नहीं थे, क्या हम लोग जन्नती नहीं? मेरा आका फरमाते, मेरी उम्मतियों गम मत करना, दिल छोटा मत करना। मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। अरे उसने, बिलाल ने मुझको देखा, उमर ने मुझे देखा, उस्मान ने आंखों के नजरों से, माथे के निगाह से जाके देखा। तुम मेरी खबरों की ज़ियारत कर लेना, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब होगी, तुझ पर सरकार की शफाअत होगी, वो जन्नत का हकदार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। तो मार्बल टाइल्स का चक्कर छोड़ो, गुंबद खजरा देख के आ जा। नौजवानों, तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। शब बरात में आका फरमाते सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ शब बरात में नहीं कबूल होती। साहब इकराम ने अर्ज़ की, असल वो कौन कौन लोग हैं? आका फरमाते, पहला वो शख्स जिनके माँ बाप जिन बेटों से नाराज रहे। शब बरात में वो बंदा, वो बेटा रात भर मस्जिद में जाके माथा पटके, आंसू इतना बहाए कि समंदर बन जाए, आंख से आंसू इतना टपके कि समंदर बन जाए, माथा इतना जमीन पे पटके कि गड्ढा हो जाए, हाथ इतना लंबा उठाए कि आसमान चला जाए, लेकिन उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह। जन्नत 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 मौलाना के पास बाद में ना, पहले माँ बाप के पास है। बिल्कुल। अगर शब बारात से पहले किसी के माँ बाप किसी बेटे से नाराज है, तुम्हारी बीवी की वजह से, बेटा से माँ बाप नाराज नहीं रहते, लेकिन बीवी जो घर में आती है ना, बहू, वो बहू नहीं जादूगरनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ ना कर सके, लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके गांव में मोहल्ला में नहीं, यहाँ बहू बेटू सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बिहार के उस पर, यहाँ नहीं। ये बहू सब शोहर को क्या जो कह के फूंकती है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत 9 महीना माँ ने पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, जिंदगी भर खिदमत सीने में रखी और अपने माँ बेटे से मोहब्बत की, लेकिन जहाँ शादी हुई बीवी घर में घुसी, क्या जो कह देती है, रे बाप सन्नान फूंकी और वो माँ के कदम के नीचे जन्नत, बेटा एक फूंक में जन्नत से दूर। वो बेटा भी अनपढ़ है, पागल है, जो बीवी कह दे, माँ कुछ कहे तो नहीं सुनेगा, और बीवी खाली, माँ अगर बीमार है कहे, बेटा रे जा रहे हो बाजार तरफ, वो कब सिरप ला देना कि कोई दवाई ला देना, नहीं काम धरेगा कुछ नहीं। और जहाँ बीवी कह दे, कहाँ जा रहे हैं? बाजार। बोला हाँ, फेस वॉश नहीं है, लड़का फर्श ला के दे दिया। सही कहा सर। कभी बाप को पूछ के गए कि बाबा हम अब बाजार जा रहे हैं, कुछ ला देंगे? तो पूछे। कभी माँ को पूछ के गए कि माँ कुछ खाने का मन करता है, कुछ ला दें? कभी माँ को पूछ के गए? नहीं गए। न कभी माँ को पूछे, नहीं पूछे। बीवी को पूछ के जाकर बहू को क्या खाने का मन करता है, अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार से जाकर फोन करेगा, हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रही है? बीवी यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुप चुप, 15 गोला के दे दिया। बहू कोना में बैठ के मार रही है, सास पूछे बहू कौन सी खा रही? भैया बीवी को खिलाओ, गुनाह नहीं, रसूल है, लेकिन अपने माँ बाप से पहले की मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अब से करनी कॉन्फ्रेंस अभी अख्तर परवाज नहीं भी या अभी यहाँ से जाएंगे बागडोगरा, वहाँ से करेंगे प्रोग्राम कर्नाटक में। आपको क्या लग रहा है कि अख्तर परवाज हमारे इलाके के हैं?
हमारे इलाके के लोग बच्चा बच्चा याद करते हैं। वाह वाह वाह। आज इनका नाम हमने कल सुना वहाँ उड़ीसा में, पढ़ता भी बंदा वो शायर की तरह। जी जी जी। वो शायर देखिएगा, अच्छा पढ़ता, बैठ के पढ़ेगा हजरत नकीब साहब, वो शायर देखेंगे नहीं, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर आधा उठ के पढ़ेगा, फिर माइक खोल के पढ़ेगा। बोले ये कलाम पढ़े थे बारसोई में, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक दो, खत्म हो जाए। लेकिन इनका कोई नाटक नहीं। जी बिल्कुल। शायर इसी तरह होना चाहिए, अंदाज में पढ़े। जी। तो वो शायर DD3 लेके आता है, हमसे मुलाकात हुई थी, बोले बेटा तुम लोग DD3 लेके आते हो, हम लोग जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फ्री होगा, नकीब बॉक्स लेके आएगा, सामीन हॉर्न लेके आएगा। ये सब नाटक है ना, क्या दबा दिया। बिल्कुल सही है। अख्तर पढ़ो मैंने बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी बारक अल्लाह। आपको मैं दे दिया, 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आप नहीं सुनिएगा। ये लोग अच्छा पढ़ते हैं लेकिन नहीं सुनिएगा। और जाके गुजरात बम्बे कलकत्ता वाला के माइक में खाली खड़ा होगा, सब खड़ा। बिल्कुल सही। जो 50,000 पहले लगाया ना, इसलिए अच्छा लगा। इसलिए जब भी जलसा कीजिए अपने इमाम को बहुत अच्छा बहुत अच्छा 4 मिनट टाइम दीजिएगा। और इमाम जो हो गए मोहल्ले के, उनको मैक पे 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट टाइम दीजिएगा इमाम को। वो नात पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं है, ये मैक पे खड़ा एक बहाना होगा, असल में देना होगा। उस छल से मिलाना, इमाम को मैक पे खड़ा करके 10 20 150 इमाम को नवाजना, ताकि इमाम के बाल बच्चे भी आपको दुआ देंगे। माशाल्लाह जितनी देर मैंने पढ़ा बोला, कहने में करने में बोलने में सुनने में कहीं कोई तरह की लफ्ज़ें हो गई, सब मिलके तौबा करो, अल्लाह से दुआ करें, और सब मिलके कलमा हक पढ़े, ला इलाहा, कैसे पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों ये था बयान झारखंडी बाबा का। उम्मीद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इसी तरीके के वीडियो के ऊपर रिएक्शन बनवानी है तो कमेंट में लाजिम बोलें। कमेंट में कोई वीडियो का लिंक दें, या कोई और आलिम के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं बयान सुनकर रिएक्शन बनाऊं तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी बनाऊंगा। लेकिन इनके बयान से ऐसा नहीं है कि खाली हंसने वाली ही बात है, इनके बयान से आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। माँ बाप की इज़्ज़त भी, कैसे ज़िंदगी काटनी है, वो सब बहुत बढ़िया तरीके से इनके बयान में है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है और कहाँ से हैं आप। अपने देश या अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।